आज आप ये जान पाएंगे कि आखिर कौन से ग्रह का आपको शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, कौन से ग्रह के कारण आप जी भर के नहीं उड़ पा रहे हैं, कौन से ग्रह के कारण आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हम आपके 12 भावों के और 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे कि आप खुद समझ जाना कि हमें कौन से ग्रह का फल शुभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, और साथ ही साथ में ये भी बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए उस ग्रह को मजबूत करने के लिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस ग्रह को मजबूत करने के लिए। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही शुभ प्रोग्राम होने जा रहा है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से भाव के स्वामी कौन सा ग्रह बनते हैं, कौन से भाव के कौन से प्लैनेट हमारे बनते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हाउस के अर्थात आपके लगन भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके लगन भाव के स्वामी बनते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। आपके धन भाव के स्वामी, आपके परिवार भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, अर्थात आपके थर्ड हाउस दूसरे भाव के स्वामी। तीसरे भाव के अर्थात तृतीय भाव के स्वामी आपके ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान बनते हैं। आपके चतुर्थ अर्थात जीवन में सुखों के स्वामी भी सूर्यदेव बुध महाराज जी बनते हैं। पंचमेश आपकी बुद्धि के स्वामी कौन बनते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बनते हैं। आपके षष्ठम भाव अर्थात शत्रु भाव, रोग ऋण शत्रुओं भाव के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं। वहीं पर आपके स्त्री भाव अर्थात दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। उसी के साथ आपके अष्टम अर्थात मृत्यु भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज। आपके भागेश भी, आपके भाग्य के स्वामी भी शनिदेव महाराज बनते हैं। उसी के साथ आपके व्यवसाय भाव, आपके कैरियर, आपकी सफलता, आपका मान सम्मान, इन सब के भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। जीवन में आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसकी बचत, यानी कि जैसे धन है उसका आप बचत करना चाह रहे हैं, या जीवन में लंबी सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके मंगल ही बनते हैं। उसी के साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब के भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं ठीक शुक्र, यानी कि लगन के बुध, द्वितीय के चंद्र, तृतीय के सूर्य, चतुर्थ के बुध, पंचम के शुक्र, षष्ठम के मंगल, सप्तम के गुरु, अष्टम के शनि, नवम के शनि, दसम के गुरु, एकादश भाव के यानी 11वें भाव के स्वामी आपके मंगल और 12वें भाव के स्वामी आपके शुक्र। ये ग्रह आपके बनते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कुंडली में बुध महाराज की स्थिति ठीक ना हुई, बुध ग्रह ठीक ना हुए, या उनकी डिग्री कम हुई, या उनका फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम समस्या क्या होंगी? ध्यान से सुनिएगा। पहले तो बुध महाराज व्यापार के कारक बनाया गया, कारक तो अलग चीज़ है, लेकिन आपके लग्नेश है। तो देखिए, सबसे पहले धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी, पैसे से आना जाना बहुत ना के बराबर, लगातार आपके स्थान परिवर्तन होंगे। उसी के साथ ही साथ में मान सम्मान आपका नहीं हो पाएगा, गुण कोई चीज़ अधूरी सीख पाएंगे। उसी के साथ जीवन में दुखों का अंबार लग जाएगा, शरीर में एनर्जी ऊर्जा आपके कम रहेगी, और स्वास्थ्य संबंधी आपको कष्ट परेशानी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें रहेंगी। अगर बुध महाराज स्थिति आपके कुंडली में उत्तम ना हुई, तो बुध महाराज अगर अच्छी स्थिति में ना हुए या डिग्री कम हुई, तो आपको ये समस्याएं होंगी। साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बुध महाराज बनते हैं, तो आपके चतुर्थ भाव आपका मित्र यारों में धन फंस जाएगा। उसी के साथ भूमि, भवन, मकान, यानी जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन में, मकान में, वाहन में कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या रहना। उसी के साथ उच्च शिक्षा आपको ग्रहण नहीं होगी, हृदय छाती संबंधी कष्ट आपको प्राप्त होंगे। जिसके लिए उपाय क्या है? प्रथम उपाय, घर में आपके बुआ, बहन, बेटी, जितना हो सके उतना सम्मान लीजिए, उनका सम्मान करिएगा, कभी भी उनसे लड़ाई नहीं करिए। अगर करते हैं तो आपका बुध कमजोर हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में आप भद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, इससे भी बुध महाराज कमज़ोर होते हैं। बुध हैं क्या? देखिए, बुध आपके शरीर में जितनी नसें चल रही हैं ना, ये नसें कौन है? बुध हैं। आपका पेट कौन है? बुध है। उसी के साथ ही साथ में दुनिया में जितने भी आपको पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? बुध हैं। आपकी बुद्धि बुध है, व्यापार आपके बुध हैं, छोटी छोटी कन्याएं बुध हैं। तो बुध महाराज का प्रभाव कुंडली में शनि और केतु राहु से डर नहीं लगता है जितना बुध महाराज से, क्योंकि बुध महाराज अगर ठीक ना हुए तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बुध महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए। देखिए, किन्नर को आप हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए बुधवार के दिन। क्षमा चाहेंगे, 5 या 11 या 51 बुधवार आप व्रत करिएगा, गणेश जी की आराधना करिए।
उसी के साथ ही साथ में आपको बता दें कि मुट्ठी भर मूंग आप प्रत्येक बुधवार असहाय व्यक्तियों को दान करिए, इससे भी बुध महाराज अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपको बताएं कि कौड़ियों को बहते हुए जल में प्रवाह करिए, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ तांबे के सिक्के में छेद करके आप बहते हुए जल में प्रभावित करिए, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। ये तो आपके लग्नेश और आपके चतुर्थेश यानी आपके 2 भाव के स्वामी बुध बनते हैं। अब बात करते हैं हम आपके द्वितीय भाव की, अर्थात आपके 3rd हाउस की, बुध महाराज की, वो क्षमा चाहेंगे चंद्रदेव की। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति ठीक ना हुई तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, परिवार में ग्रह कलेश रहेगी, परिवार में सम्मान आपको नहीं प्राप्त होगा, धन से रिलेटेड हमेशा ही कष्ट परेशानी होंगी। उसी के साथ आंखों में छोटी उम्र से ही चश्मा आपके लग जाएगा। उसी के साथ परिवार में बता दिया आपको ग्रह कलेश आपके लगा ही रहेगा। भोजन में आपको स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, खान पान आपका बहुत ना के बराबर होगा। अगर आपको भूख भी लगी होगी तो आपको सही समय पर भोजन नहीं मिल पाएगा। अगर आपके कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति ठीक ना हुई तो आपको क्या उपाय करने हैं चंद्रदेव के लिए, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रदेव के लिए आपको चंद्रदेव, देखिए सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित होता है। अब जो भी उपाय करने हैं वो सोमवार को ही आपको करने हैं। तो प्रथम उपाय चंद्रदेव के लिए आप जो है चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए आप जो है सबसे चांदी, दूध, चावल ये आप सोमवार के दिन दान करिए। उसी के साथ ही साथ शिव चालीसा का नियमित पाठ करिए। श्रवण के महीने में जितना हो सके आप शिव पुराण का पाठन करिए, इससे चंद्रदेव मजबूत होते हैं। हर सोमवार को बबूल के झाड़ पर आप दूध चढ़ाइए, इससे भी चंद्रदेव मजबूत होते हैं। ओम सोम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें दुर्गा सप्त एक पाठ आता है दुर्गा सप्तशती का, इसका आप पाठ करिए, इससे भी चंद्रदेव उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें ओम सोम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, जिससे आपके द्वितीय भाव के स्वामी अर्थात आपके चंद्रदेव उत्तम अच्छा फल आपको देंगे। जो आपको प्रॉब्लम समस्या दूसरे भाव में बताई ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान से सुनिए अपने तृतीय भाव की। अगर आपके तृतीयेश अर्थात आपके कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान की स्थिति या डिग्री कम है या उनका अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम समस्या होंगी। पराक्रम, आपका साहस काम नहीं देगा, आपका साहस जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है वह कम रहेगा, असफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ आपका कर्म करने में मन कम लगेगा। कपड़ों का व्यवसाय अगर है वो नहीं चलेगा आपका, अगर सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, क्योंकि आपके तृतीय भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। कंठ स्वर वाणी आपकी खराब रहेगी, कितना भी अच्छा किसी से बोलें आप नहीं उतना अच्छा उसको समझा पाएंगे और ना ही आपकी बात लोगों के समझ में आएगी। उसी के साथ ही साथ में अगर सूर्यदेव भगवान आपके ठीक ना हुए तो आप संगीतकार भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके तृतीय भाव उसी भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान बनते हैं। आप सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, सूर्यदेव भगवान के लिए आपको प्रत्येक रविवार लाल गाय की सेवा करनी चाहिए। बंदरों को गुड़ चना खिलाइए रविवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में 11 रविवार आप कर लीजिए, बहुत है, इतने में आपको सूर्यदेव भगवान अच्छा फल देने लगेंगे। केवल दही भात का सेवन करिए, दही और भात का सेवन करिए दोपहर के समय, जिससे सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा फल देंगे। सोना, तांबा, गुड़ आदि का दान करें रविवार के दिन, इससे भी आपको सूर्यदेव भगवान का उत्तम फल अच्छा फल प्राप्त होगा। प्रत्येक रविवार को बहते हुए पानी में गुड़ प्रभाव करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा फल मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जब भी संक्रांति आए, चाहे मेष से लेकर मीन संक्रांति तक कोई भी संक्रांति हो, उस दिन आप तुला दान करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा फल देते हैं। अब हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव के बारे में बता दिया आपको, क्योंकि आपके लगने से ही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। अब बात करेंगे हम आपके कुंडली में शुक्र की, क्योंकि शुक्र आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी। अगर आपके शुक्र ठीक ना हुए, प्रथम चीज लव लाइफ, शादी से पहले अगर आप प्रेम करते हैं तो उसमें आपके कहीं ना कहीं वह प्रेम आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, प्रथम चीज। दूसरी चीज, शिक्षा आपकी अच्छी नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी नहीं होगी, कितना भी पढ़ें कुछ भी करें सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव में पिता का कहीं ना कहीं पिता का भी स्थान हो जाता है, तो ये नवम भाव, पंचम भाव और दसम भाव, तो थोड़ा बहुत आपको पिता से भी लाभ कम प्राप्त होगा, संतान का सुख नहीं पूर्ण तरीके से मिलेगा, पेट संबंधी रोग कष्ट परेशानी होंगी। तो इसके लिए उपाय क्या करें शुक्र के लिए, अगर आप और देखिए और आपको बता दें शुक्र ही आपके कौन से भाव के स्वामी बनते हैं, शुक्र ही आपके पंचमेश भी बनते हैं और साथ ही साथ में आपके द्वादश 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। अगर शुक्र नहीं ठीक होंगे तो भी आपको दूर की आदि विदेश आप जाना चाहते हैं, विदेश नहीं जा पाएंगे, वीज़ा वगैरह आपका अटक जाएगा।
उसी के साथ विदेश में पहुंच भी गए तो वहां पर आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। स्वप्न गंदे गंदे आएंगे, निद्रा नींद बहुत ज़्यादा आएगी, शारीरिक कष्ट परेशानी होगी, दुर्घटना, कारावास, कोर्ट कचहरी मुकदमा, थाना हॉस्पिटल के चक्कर, पैरों में दिक्कत परेशानी, ये चीज़ें होंगी। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझिए आपको शुक्र का अच्छा फल नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वैसे शुक्र जो है सुख, समृद्धि, वैभव ये सबके कारक हैं, खूबसूरती के कारक हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? शुक्रवार वाला दिन जो है शुक्र को समर्पित होता है। अब शुक्रवार वाले दिन आपको उपाय करने हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय, कपूर का दान मंदिर में करिए शुक्रवार वाले दिन, इससे शुक्र मजबूत होते हैं। दूसरा, दिन में स्त्री के साथ में संभोग मत करिए, इससे शुक्र कमजोर होते हैं। स्त्री का सम्मान जितना हो सके उतना स्त्री का सम्मान करिएगा, पर स्त्री गमन मत करिएगा। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि प्रत्येक शुक्रवार को घी, तिल, जौ से यज्ञ करें, इससे शुक्र मजबूत होते हैं। उसी के साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। हो सके तो भगवान शिव की, जितना हो सके भगवान शिव की आप आराधना करिए, जितना हो सके भगवान शिव की आराधना करने से आपको जीवन में सफलताएं अवश्य प्रदान होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, शुक्र को मजबूत करने के लिए आप जो है दूध, चावल ये बहते हुए जल में प्रभाव करिए। कब? शुक्रवार वाले दिन। इसमें जो भी उपाय आपको अच्छे लगते हैं, या फिर शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम समस्या नहीं होंगी। अच्छा, ये तो हमने आपको शुक्र का बताया। अब बता रहे हैं हम आपको देवगुरु, क्योंकि आपके षष्ठम भाव की, किसकी? मंगल की। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति ठीक ना हुई तो आपको प्रॉब्लम समस्या क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा। एक तो शारीरिक कष्ट परेशानी, दूसरा दुर्घटना बार बार होना, तीसरा कर्ज ऊपर लदनाना, चचेरे ममेरे भाइयों से लगातार लड़ाई झगड़ा होना। अगर आपके षष्ठम भाव के स्वामी अर्थात मंगल ठीक ना हुए तो अब मंगल के लिए उपाय क्या करें? मंगलवार वाले दिन नियमित रोजाना वैसे रोजाना आपको बता दें कि तुलसी मैया के पौधे पर जल चढ़ाएं। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करें, जितना हो सके बहते हुए जल में आप लाल फूल प्रवाह करें। मंगल ऋण रोचक स्रोत मंत्र का पाठ करें। ये करने से मंगल की स्थिति मजबूत होती है, और यही मंगल आप ये करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी प्राप्त होगी। धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाइयों के साथ में बड़े भाई, छोटे बहनों, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी अगर आप मंगल देव का उपाय करते हैं तो। अब बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति की, सप्तम भाव के आपके। अगर आपके सप्तम भाव के स्वामी अर्थात देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में कमजोर हुए तो स्त्री का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, डिवोर्स बीच में ही हो जाएगा, या स्त्री से प्रेम नहीं प्राप्त होगा, या आपका वैवाहिक जीवन अधूरा आपको महसूस होगा। प्रथम चीज। दूसरी चीज यह है कि संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा, पार्टनरशिप में आपको हानि रहेगी। उसी के साथ आपका व्यवसाय, क्योंकि आपके दसम भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपका व्यवसाय भी पूर्ण तरीके से अच्छा नहीं चलेगा। व्यवसाय में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्या रहेगी, मान सम्मान आपका नहीं होगा। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें नींद बहुत ज़्यादा आएगी। खेती बाड़ी में आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत नहीं हो पाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त होगी। घुटनों में, जोड़ों में आपके दर्द रहेगा अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हुई तो इसके लिए उपाय क्या है? गुरुवार के दिन क्योंकि गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, तो गुरुवार के दिन आप जो है भगवान श्री हरि की आराधना करें या भगवान कृष्ण की आराधना करें आप। उसी के साथ प्रतिदिन गुरु लीला मृत का पाठ करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। पर स्त्री गमन ना करें, मांसाहारी ना बने। उसी के साथ ही साथ में छल कपट ना करें, इससे आपके गुरु बृहस्पति कमजोर होंगे। पर स्त्री गमन करने से बहुत ज़्यादा गुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में झूठ ना बोलें और धर्म के रास्ते पर चलें। पूजा पाठ अपना थोड़ा सा समय आप धार्मिक कार्यों में लगाएं। गुरु की सेवा करें, पिता की सेवा करें। इससे करने से गुरु मजबूत होते हैं। पिता के साथ अनबन बनाना, पिता के साथ संबंध अच्छे ना रखना, धार्मिक कार्यों में हिस्सा ना लेना, धार्मिक कार्यों में मन ना लगाना, इससे देवगुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं। अब आपको देवगुरु बृहस्पति का हमने आपको बता दिया। बात करते हैं हम आपके भागेश और आपके नौमेश की, अर्थात आपके शनिदेव महाराज की। अगर शनिदेव महाराज की स्थिति ठीक ना हुई तो आपको पहली चीज, आप स्त्री हैं अगर तो पति को कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानी रहेगी। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि आपका धन फंस जाएगा, जमीन संबंधी प्रॉब्लम समस्या रहेगी, आपके शारीरिक गुप्त रोग वगैरह आपको परेशान करेंगे, दूर की यात्रा फलदायक नहीं रहेगी। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति ठीक ना हुई, पूजा पाठ में मन कम लगेगा, भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा और छोटी मोटी यात्राएं करेंगे जिसमें आपको फल नहीं प्राप्त होगा, अगर शनिदेव महाराज की स्थिति ठीक ना हुई तो।
अब शनिदेव महाराज के लिए क्या, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, बजरंगबली की आराधना करिए आप, भगवान शिव की आराधना करिए आप। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन अपने घर पर 4 बाती वाला सरसों के तेल का, उसमें काली मिर्च थोड़ी डालकर शनिदेव महाराज की आराधना करिए, जिससे आपको भाग्य का साथ और कष्ट परेशानी आपकी दूर रहेंगे। अब सबसे ज़्यादा कौन सा, शनिदेव महाराज। भाग्य आपका साथ होगा ना तो सारी चीज़ें कष्ट परेशानी दूर रहेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा शनिदेव महाराज का है। वैसे आपको 9 ग्रहों में जिस ग्रह का अगर अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो उसका उपाय भी करना शुरू कर दीजिए, और हमने आपको समस्याएं भी बताई। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। हाँ, आपका भाग्य 16 वर्ष में, 23 वर्ष में, 28 वर्ष में, 35 वर्ष में और 42 वर्ष में, इन वर्षों में आपका भाग्य उदय होता है। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।